जो द्वितीय श्रेणी के योद्धा थे, हमारे प्रथम श्रेणी के योद्धा अभी बाकी है। ठीक है, तो उन्हें भी बुलाया जाए। क्या हमारे राज्य में ऐसे योद्धा रहते हैं महाराज? नहीं रानी पिंगला, योद्धा तो हमारे पास एक से बढ़कर एक है, लेकिन लगता है वो कहीं बाहर चले गए। इस कारण से अब हमें समय से लड़ना होगा। अगर आप आज्ञा दें तो योद्धा को अब समझूंगा मैं, और न्याय पर चढ़ता है ये होने दूंगा मैं। इसलिए मुझे आज्ञा दे भाई, मैं अभी इसे परास्त कर अपने राज्य का नाम रोशन करता हूँ। नहीं विक्रम, तुम अभी बच्चे हो और तुमने देखा नहीं इस योद्धा ने हमारे कैसे कैसे महान योद्धाओं को हरा दिया। इसलिए तुम इससे नहीं लड़ सकते, और फिर बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई लड़े, ये बड़े भाई के लिए कोई शोभा की बात नहीं। आप बैठ जाइए और इससे हम स्वयं लड़ेंगे। आप जैसे महाबली और धर्मपरायण राजा को हम जैसे नाचीज सेवकों के होते युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। अरे ये हमारी प्रजा से कौन बोला? महाराज, लगता है यह भी हमारे राज्य की कोई सीमा का प्रजापालक के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। अपना परिचय दो पहले। महाराज, मैं आपका ही एक छोटा सा नाचीज कर्मचारी हूँ। आपकी ही गुड़शाला में आपकी सेवकाई बजाता हूँ स्वामी। मेरा काम आपके अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाना और मालिश करना है। हमारे कर्मचारी हो, यह तो हमें खुशी हुई, लेकिन तुमने देखा नहीं इस योद्धा ने कैसे महान योद्धाओं को हरा दिया, और तुम्हें पैतरेबाजी का कोई अनुभव भी नहीं। प्रजापालक, यदि आपका हो सर मेरे पर हाथ, इसको मैं समझू नहीं जब संग है भोलेनाथ। वास्तव में तुम्हारी बातों से हमें लगता है कि तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद हैं। मंत्री जी। जी महाराज। इन्हें इस योद्धा से युद्ध करने दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। स्वामी, ये सेवक का फर्ज था
ये मेरी नमक हलाली थी स्वामी। यदि आज हमारे राज्य पर आती है तो हम सब प्रजावासियों का ये दायित्व बनता है कि हम उस हर संकट में आपका साथ दें, क्योंकि हम आपका ही तो नमक हलाते हैं। लेकिन यह योद्धा भी बहुत बलवान है। योद्धा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे राज्य का और तुम्हारे साथ जितने भी राज्य हैं उनका कर माफ करते हैं और तुम अपने राज्य को जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी सदा ही जय हो। बलवान है, बोलेरो में इसको इनाम न देकर कोई ऐसा कुछ पद दिया जाए जिससे इसके मान और सम्मान की शोभा बढ़े। हाँ रानी कमला, तुम सच कहती हो। आज से हम इसे उस घुड़साला का दरोगा बनाते हैं जिसमें हमारे पास 1 लाख घोड़े हैं। आज से ये सब कर्मचारियों के ऊपर रहेगा और दरोगा कहलाएगा। जो आज्ञा महाराज, आपने मुझे ये पद देकर जो भरी राज्यसभा में सम्मानित किया है और मुझे इस योग्य समझा है, तो फिर आप मुझे आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं सत्य निष्ठा और सच्ची वफादारी के साथ अपने इस फर्ज को अदा कर सकूं। ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस राज्य और इस प्रजा के लिए सदा अच्छे कार्य करो। ऊपर नीचे जो आज्ञा महाराज। जब ऊपर नीचे अपनी सहेलियों को उस दरोगा के पास भेजती है गुड़साल में और कहती है कि उस दरोगा को मेरे पास यहाँ बुला लाओ। जब दरोगा आता है, दरोगा और पिंगला की क्या बात होती है, तो उसके बाद में वहीं पर बरदरी का छोटा भाई विक्रम आ जाता है। ये सीन आपके सामने से आई हूँ, बड़ी बेचैन और मायूस दिख रही हूँ। क्या बताऊं दासी, जब से उस सुंदर नौजवान को देखा है मेरा दिल, मेरी जान उस पर नौछावर हो गई है। वास्तव में रानी जी, वह नौजवान बहुत ही सुंदर था और उस पर जान उतार करने को दिल चाहता है। सच कहते हो दासी, अब सहा जाता नहीं, बस एक भी पल उसकी सुंदर मोहिनी मूरत मेरा दिल ले गई चल। महारानी जी, शायद आप उनसे प्यार करने लगी हैं। तुमने सच कहा दासी, तुम मेरा एक काम करोगी? क्यों नहीं महारानी जी, दासी का काम ही ये है। तुम जाओ और उस दरोगा को किसी तरह भी मनाकर मेरे पास ले आओ। क्या रानी जी, वह मेरे आग्रह से आपके पास आएंगे? तुम जाओ तो सही, जैसे भी हो उसे मनाकर तो ले आओ। मुझे उससे मिलने में अब कोई संकोच नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। ठीक है महारानी जी। विकास अब तो हम ही है जो कुछ है।
थोड़ी और सैर करा दे। क्यों भाई ये हम तो वही लीड छाने वाले रह गए भाई। यार कैसी बात करते हो? प्ले जब मेरी तरक्की हो गई प्ले करूँ ना करूँ? तो क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? अब हमें महाराज से कुछ अधिकार मिल गए हैं। हाँ, और अब तुम्हें लीड उठाने की क्या आवश्यकता है? तो भाई अरे फरुखनगर में बहुत मोटे मोटे सेठ हैं, जिसको जी चाहे उसको भर्ती कर ले। अब लीड वो उठाएंगे, हम दोनों भाई बैठ के ऐश उड़ाएंगे। बुला लूं मैं प्रधान को? हाँ, प्रधान जी को बुला ले, सेक्रेटरी को बुला ले, और जिसको तेरा जी आए अभी नियुक्ति पत्र थमा दे। कल से ड्यूटी पे आएंगे। पवन गर्ग को बुला और उसको लीड उठाने में लगा, और अपने लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध कर। घोड़े की मालिश तो अब करने वाले करेंगे। ठीक है, मैं भी जाता हूँ छंगा है छंगा, उसकी दुकान से कुछ मिठाई, कुछ सेव और कुछ केले अभी लाता हूँ। अरे ऐसा करना भाई, ये मेरा दोस्त बड़ा कामचोर है, इसकी रग रग में मक्कारी भरी है, और इसे ये नहीं पता कि हमें ये ताज महाराज ने वफादारी के लिए दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि ये मक्कार काम करेगा या नहीं। ये काम नहीं करेगा, मुझे स्वयं काम करना होगा, अन्यथा महाराज की नजरों में मेरी क्या रह जाएगी? और जो प्रतिष्ठा मैंने बनाई है वो तो धूल में मिल जाएगी। ले भाई खा। ऐसा है, पहले भैया मैं कुछ अपना फर्ज अदा कर दूं और अपने हाथों से पाले हुए इन घोड़ों की कुछ मालिश कर दूं। भाई तू कर और मैं खाऊं। भाई दरोगा। हाँ भैया। एक मांगेलाल हो रहा प्रभुनगर में। अरे तो मांगेलाल से तेरा क्या मतलब? तू अपने बैठ के खाएगा। उसने बिठा कर में क्या यार, ना काम करता है ना करने देता है। सीधे बुला ले, मांगे ना बुला तो। ऐसा है भैया, कभी तू शेर सिंह को बुलाता है, कभी तू मांगेलाल को बुलाता है, और वो भी अगर तेरी तरह पेटू हुए और चट्टू हुए तो मैं उन दो का खर्चा और भुगतूंगा। कोई बात ना, अरे तो महाराज का पोषो तो हमारे घर को जाएगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज के प्रति अपनी निष्ठा को कायम रखना चाहिए। तो भाई तू बनेगा, मैं तो प्रयास लूंगा। आज तो ये भाई तेरे प्लेट यहाँ नहीं हो रही है। आज तो दोनों बाप बेटे लग रहे हो तुम। मेरी प्लेट क्या तुम मेरा घर भी खाली कर दोगे? स्टेज पाए वो जब लेंगे, स्टेज पाए वो जब लेंगे। दरोगा जी, सुनते हो दरोगा जी? एक घोड़ आवाज लगाओ है। गुरशाला में कोई है दरोगा जी? बहुत है। हम रहे, बोलो क्या काम है? मुझे आपसे नहीं दरोगा से काम है। हम दरोगे से कम है? बोलो क्या काम है? नहीं नहीं, दरोगा तो घोड़ों की मालिश कर रहा है, हम दरोगा से बड़े हैं। हमें दरोगा से बात करनी है। पहले हमारे से करो, फिर दरोगा से कर लो। जब हमारे से कर लोगे, जब दरोगा से करना। नहीं नहीं, तुम जाओ और दरोगा जी से कहो महारानी पिंगला की दासी आई है। फांसी आई है? किसकी फांसी आई है? हमारी कोई फांसी मुझसे नहीं आई।